बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को समुंदर के बारे में बहुत दिलचस्पी थी। वह अक्सर समुद्र के किनारे खड़ा होकर लहरों को देखता और सोचता कि समुद्र के नीचे क्या है। क्या वहाँ सच में कोई खोया हुआ शहर है? क्या सच में वहाँ अद्भुत जीव जंतु रहते हैं? अर्जुन के दिल में ये सवाल हमेशा घूमते रहते थे। एक दिन अर्जुन अपने दोस्तों के साथ समुद्र तट पर खेल रहा था। तभी उसे एक बूंद सी चमकती हुई चीज लहरों में दिखाई दी। वह तेजी से उस ओर बढ़ा और पाया कि यह एक पुराना ताबीज था। अर्जुन ने ताबीज को उठाया और देखा कि उस पर कुछ रहस्यमय निशान बने हुए थे। निशान कुछ इस तरह थे जैसे कोई नक्शा हो। अर्जुन ने ताबीज को अपने पास रख लिया और सोचने लगा कि शायद वह ताबीज उसे समुद्र के नीचे छिपे शहर का रास्ता दिखा सकता है। अर्जुन ने अपनी दादी से इस ताबीज के बारे में पूछा तो दादी ने कहा, अर्जुन, यह ताबीज एक पुरानी कहानी से जुड़ा हुआ है। यह ताबीज उस खोए हुए शहर का राज जानता है जो समुद्र के नीचे दफन है। वह शहर बहुत समय पहले एक शक्तिशाली सम्राट द्वारा बसाया गया था, लेकिन एक दिन अचानक समुद्र में एक भयंकर तूफान आया और सब कुछ डूब गया। उस शहर का नाम विराट नगर था। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। अब उसे समझ में आ गया कि ताबीज का क्या मतलब था। वह तय कर चुका था कि वह विराट नगर की खोज करेगा। अगले दिन अर्जुन ने अपने छोटे से बोट का तैयार किया और समुद्र की ओर निकल पड़ा। उसके साथ उसके प्यारे दोस्त मोहित और मीरा भी थे। वे तीनों एक साथ समुद्र की गहरी लहरों में नाव चलाने लगे। कुछ घंटों बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पानी बहुत गहरा और शांत था। अर्जुन ने ताबीज को ध्यान से देखा और निशानों के हिसाब से बोट को वहां से जाने की कोशिश की। जैसे ही वे उस जगह के पास पहुंचे, अचानक पानी में एक हलचल हुई। बोट थोड़ा डगमगाया और फिर अचानक एक विशाल द्वार की तरफ पानी में एक रास्ता खुल गया। अर्जुन, मोहित और मीरा डरते हुए लेकिन उत्साहित होकर उस रास्ते में आगे बढ़ने लगे। वह रास्ता समुद्र की गहराई में गुम हो रहा था और पानी में एक अजीब सी चमक फैल रही थी। थोड़ी देर बाद वे एक अद्भुत शहर के सामने आ गए। यह शहर बिल्कुल वैसा ही था जैसा दादी ने बताया था। पुराना, लेकिन हर इमारत पर सोने और चांदी का अद्भुत काम किया हुआ था। वहाँ के लोग बहुत अजीब थे। वे जल के जैसे दिखते थे। उनके शरीर में चांदी की सी चमक थी और वे हाथों में पानी की झिलमिलाती लहरें पकड़ते थे। वे लोग अर्जुन, मोहित और मीरा को देखकर मुस्कुराए। तुम लोग कौन हो? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। हम जलदूत हैं, एक जलदूत ने उत्तर दिया। हम समुद्र के नीचे के इस खोए हुए शहर के रक्षक हैं। जलदूत ने कहा, यह शहर विराट नगर है और इसे समुद्र में अपनी गहराई में छुपा लिया है ताकि इसे कोई खोज न पाए। लेकिन तुम तीनों यहाँ तक पहुँच ही गए, इसका मतलब है कि तुम में कुछ विशेष है। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की, क्या हम यहाँ कुछ कर सकते हैं? राजदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी जिज्ञासा और साहस को हम सम्मानित करते हैं। तुम यहाँ आकर एक खोए हुए शहर की खोज पूरी कर चुके हो। अब तुम्हारे पास एक उपहार है। तभी जलदूत ने एक छोटी सी चमचमाती मूर्त अर्जुन के हाथ में रख दी। वह मूर्त विराट नगर के सम्राट की धरोहर है। यह तुम्हारे साहस और दिल से जुड़े सभी राज को उजागर करेगी। लेकिन ध्यान रखना, केवल वह लोग जो दिल से सच्चे होते हैं वह ही इसका सही उपयोग कर सकते हैं। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मूर्त को ध्यान से लिखा और देखा कि वह छोटी सी मूर्त वास्तव में एक छोटा सा समुद्री घोड़ा था
जो हल्के से चमकता था। जलदूत ने कहा, अब तुम वापस जा सकते हो, लेकिन याद रखना इस मूर्त के साथ तुम्हारा हर कदम सच्चाई और साहस की ओर बढ़ेगा। तीनों दोस्तों ने आभार व्यक्त किया और समुद्र के रास्ते लौटने लगे। जैसे ही वे समुद्र की सतह पर पहुंचे, समुद्र की लहरें शांति से खामोश हो गई और आकाश में सूरज की किरणें झिलमिलाने लगी। अर्जुन, मोहित और मीरा को यह एहसास हुआ कि उन्होंने न केवल एक खोए हुए शहर की खोज की, बल्कि उन्होंने अपने साहस, दोस्ती और सच्चाई को भी पाया। जब वे घर लौटे तो दादी ने उन्हें गले लगाकर कहा, तुमने वही किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुमने साहस, सच्चाई और दोस्ती की ताकत को समझा। अब तुम सच में अद्भुत हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, समुद्र में खोया हुआ शहर सच में था, लेकिन सबसे बड़ी खोज तो यह थी कि हम एक दूसरे के साथ रहकर और एक दूसरे पर विश्वास करके सबसे बड़ी यात्रा तय कर। और इस तरह अर्जुन, मोहित और मीरा की साहसिक यात्रा एक नई कहानी बन गई और गाँव में हर बच्चे को सुनाई जाती है। उस खोए हुए शहर और उस अद्भुत यात्रा के बारे में जो समुद्र के नीचे गहरे और अंधेरे रहस्यों के बावजूद उम्मीद और दोस्ती की रोशनी से भरी थी।